हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पुस्तक के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ बुक्स। पाठ्य पुस्तक के सर्वाधिक प्रयोग में की जाने वाली सामग्री है। पाठ्य पुस्तकों का महत्व हम सब जानते ही हैं। पाठ्य पुस्तकें हमें सभी विषय में ज्ञान प्रदान करती है, चाहे वो हमारी कोई सामान्य जानकारी हो, कोई विशेष जानकारी हो, या हमारे विद्यालय पर आधारित पुस्तकों की जानकारी हो। तो सभी प्रकार की जानकारी हमें पुस्तकों में आसानी से प्राप्त हो जाती है। पुस्तक के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य पुस्तक, फिर दूसरा है संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स, और तीसरा है पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन करिकुलम। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे सामान्य पुस्तकें, जनरल बुक्स। सामान्य पुस्तकें मतलब जनरल बुक्स। यह पुस्तक सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है और किसी विषय विशेष पर लिखी जाती है। यह पुस्तक पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होती है। जैसे हमें किसी भी विषय की जानकारी लेनी है, सामान्य जानकारी, तो हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे? सामान्य पुस्तकें पढ़ेंगे। चाहे जैसे हमें वायु के बारे में जानकारी लेनी हो, या किसी भोजन के बारे में जानकारी लेनी हो, या हमें कुछ दार्शनिक जानकारी लेनी हो, तो वो हम सामान्य पुस्तक में पढ़ेंगे। ये किसी भी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो सकती है सामान्य जानकारी के लिए, तो इसके लिए हम सामान्य पुस्तकें पढ़ेंगे। यह पाठ्य पुस्तक रुचिशील विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती है और उच्च कक्षाओं के लिए यह अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि जैसे एक विद्यार्थी है, उसको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो लाइब्रेरी में जाकर वो उस पुस्तक को ढूंढ सकता है और वो अपने नॉलेज को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो उच्च कक्षाएं होती है उसमें कंटेंट की जानकारी उन्हें किसी एक बुक में नहीं मिलती, हर एक की जानकारी उसे अलग अलग बुक्स में मिलती है, तो वो सामान्य पुस्तकें कहलाती है। और ये सभी विषयों में होती है। जैसे खेल पे भी हो सकती है, कोई मैगजीन्स भी हो सकती है, इतिहास की सामान्य पुस्तकें हो सकती है, ज्योग्राफी की हो सकती है, सभी विषय में सामान्य पुस्तकें होती है। सामान्य पुस्तकों में जैसे ये आप देख रहे हैं, सामान्य हिंदी एवं निबंध। जैसे एक किसी स्टूडेंट को निबंध लिखना है, मान लो पर्यावरण पर, तो वो लाइब्रेरी में जाके कोई सी भी हिंदी की बुक्स देखेगा और उसमें से वो अपना निबंध लिख लेगा। उसे मान लो जैसे व्याकरण की जानकारी लेनी है, संज्ञा सर्वनाम की, तो ऐसी सामान्य पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध होती है और वो उसमें से जानकारी ले सकता है। ऐसी सभी विषयों की पुस्तकें लाइब्रेरी में होती हैं। अब जैसे ये दूसरी पुस्तक हम देख रहे हैं, शेक्सपियर की श्रेष्ठ कहानियाँ। जैसे कुछ किसी को अच्छी कहानियाँ पढ़नी है, कविताएं पढ़नी है, तो ऐसी सामान्य पुस्तकें लाइब्रेरी में बहुत सारी उपलब्ध होती है और उसे आसानी से व्यक्ति वहाँ पे जाकर पढ़ सकता है और अपनी सामान्य जानकारी को बढ़ा सकता है और अपने विषय से संबंधित भी जानकारी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है हमारी संदर्भ पुस्तकें। संदर्भ पुस्तकों में विशिष्ट एवं विस्तृत जानकारी होती है तथा विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित होती है। इसमें प्रत्येक तथ्य, सूत्र, घटनाएं आदि की पूरी जानकारी होती है, इसलिए इन्हें संदर्भ पुस्तकें कहा जाता है और उच्च कक्षाओं में इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। और संदर्भ पुस्तकों का उदाहरण है जैसे
शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी और दूसरा है इंसाइक्लोपीडिया। तो शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया ये दोनों ही संदर्भ पुस्तकें कहलाती है। जैसे किसी को हिंदी टू हिंदी का अर्थ जानना है या हिंदी टू इंग्लिश जानना है अर्थ, या इंग्लिश टू हिंदी का जानना है, तो सभी प्रकार के डिक्शनरी और शब्दकोश उपलब्ध होते हैं, उसमें से व्यक्ति अपनी जानकारी ले सकता है। दूसरे भी आप देख रहे हो, ये भी जैसे डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरी आप देख रहे हो, वही दूसरी है पिक्चर डिक्शनरी, बच्चों की जो छोटे बच्चों की पिक्चर की डिक्शनरी। तो ऐसे सभी प्रकार की ये संदर्भ पुस्तकें होती है, वो उसमें से बच्चा अपनी जानकारी ले सकता है। ये पिक्चर डिक्शनरी क्या है। और दूसरे अब आप ये देख रहे हो, ये इंसाइक्लोपीडिया, ये भी इंसाइक्लोपीडिया ये भी संदर्भ पुस्तकों में आता है। और इंसाइक्लोपीडिया सभी सब्जेक्ट में होते हैं, जैसे चाहे हिंदी हो, विज्ञान हो, खेल हो, चिकित्सा हो, तो सभी प्रकार के विषयों की सबकी इंसाइक्लोपीडिया बनी हुई होती है। और इंसाइक्लोपीडिया में अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जानकारी दी हुई होती है। इंसाइक्लोपीडिया और शब्दकोश की जानकारी हम विस्तृत से किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंसाइक्लोपीडिया और शब्दकोश दोनों ही संदर्भ पुस्तकों में आते हैं। और संदर्भ हम जैसे मान लो कोई विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है या शोध कर रहा है, तो वो कहीं से भी कुछ अच्छी जानकारी लेता है और अपने थीसिस में उसे सम्मिलित करता है, तो उसे बोलते हैं बिबिलियोग्राफी। तो ये भी संदर्भ में ही आता है, बिबिलियोग्राफी। मान लो उसने कुछ नेट पर भी अच्छी चीज़ देखी है, तो वो अपनी वो नेट कौन सी आईडीज़ देखी नेट, तो www जो भी उसकी जो ईमेल होगी, एड्रेस होगा, वो अपनी बुक्स में पीछे दर्शा देगा। कोई सी उसने किसी अच्छी पुस्तक में देखी है, तो उस पुस्तक के वो जैसे प्रकाशक, लेखक, कितने पेज की है, तो ये सभी कुछ वो जानकारी देगा, तो उसे भी बोलते हैं हम बिबिलियोग्राफी। तो ये संदर्भ पुस्तकें और शब्दकोश दोनों ही इसमें आते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तकें। पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तकों से हम शिक्षा, जैसे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, उनमें जो पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तकें चलती है, जैसे कक्षा फर्स्ट है, इसके लिए अलग और पाठ्यक्रम आधारित पुस्तक होगी। कक्षा 5वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सभी के जैसे पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तकें होती है। ये विद्यालय में ज़्यादा काम आती है। यह पुस्तक किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर निश्चित कक्षा के स्तर के लिए बालकों के लिए लिखी जाती है। और इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र पाठ्यक्रम की इकाइयों के अनुसार सीमित होता है और समस्त शैक्षणिक कालचक्र को इनमें इकाइयों के अनुरूप बांट दिया जाता है। मतलब पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तकें कक्षाओं में चलती है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं भूगोल की वर्कबुक, जैसे तो कक्षा 11, कक्षा 12 में ऐसी जो वर्कबुक होती है उसमें छात्र अपना कार्य करते हैं। सिलेबस उनका फिक्स होता है कि आपको इस क्लास में स्केल बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। और ये दूसरी आप देख रहे हैं भूगोल शिक्षण, ये बीएड के लिए निर्धारित की गई है, बीएड के छात्रों के लिए। तो ये सभी पाठ्य पुस्तकें कहलाती हैं। दूसरी आप देख रहे हो जैसे ये हिंदी व्याकरण एवं रचना, तो और ये किसके लिए बनाई गई? कक्षा 8 के लिए बनेगी। तो ये पाठ्य पुस्तक कहलाएगी, क्योंकि इसमें कक्षा 8 लिख रखे हैं। कक्षा 8 में छात्र इन कंटेंट का या विषय वस्तु का अध्ययन करेगा। दूसरी आप देख रहे हो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स दे रखी कक्षा ये 12 के लिए, ये आप देख सकते हो। इसमें कक्षा
12 के लिए ये दे रखी है, तो कक्षा 12 में छात्र इस विषय वस्तु का अध्ययन करेगा। तो पाठ्य पुस्तकों में ये विद्यालय में चलती है, विद्यालय के छात्र इनसे अध्ययन करते हैं और इसमें कंटेंट फिक्स होता है, निर्धारित होता है और उसी के अनुसार छात्र शिक्षक दोनों ही अपना कार्य करते हैं। तो आज हमने पाठ्य पुस्तक या पुस्तकों के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।